हाँ साथियों, भाई बहनों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय इतिहास में जो कार्य हुए उनके अनुरूप तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि यहाँ शासन करने के लिए लोगों ने, राजा बनने के लिए लोगों ने अपने राजकाज को संभालने के लिए, शासन सत्ता का भोगने के लिए अपनों के कत्ल किए। मैं उनमें कई उदाहरण तुम्हें बताता हूं। जैसा कि अशोक के विषय में कहा जाता है, अशोक जो था उसने खुद अपने भाइयों का वध किया और फिर वो राजा बना। कलिंग युद्ध में बहुत लोग मारे गए और उस युद्ध में उसने जब नरसंहार होते हुए देखा तो वो हृदय से द्रवित हो गया और उसने इस पीड़ा को देखते हुए अपना जो एक अपना जो एक दर्द महसूस किया और उसने ये दर्द इस तरह से महसूस किया कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो फिर उसे महसूस हुआ, उस समय महात्मा बुद्ध का बहुत नाम था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा था। तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार में उसने इस तरह से कार्य किए कि अब मैं अपने जो मैंने गलत कार्य किए उनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह उसकी ये अवस्था बनी और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन उससे पहले उसने शासन सत्ता का भोग भी किया, अपनों का कत्ल करके। ये सत्य है। इतिहास में यहां तक वर्णन है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये राजा बना। ऐसे ही आपके इस्लाम धर्म में खुद इस्लाम का जो उदय हुआ है वो अपनों का कत्ल करके हुआ है। इस्लाम की जो नींव रखी गई वो अपनों के कत्ल करके उस पर रखी गई और उसके इतिहास की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि वहां किस तरह से कत्ल किए गए और किस तरह से कत्ल करके इस धर्म को आगे बढ़ाया गया। उसमें मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको कराता हूं श्री राम के विषय में। भगवान राम, उन्हें भगवान हम लोग कहते हैं। लोगों ने, समाज ने उन्हें भगवान की मर्यादा, राम की उपाधि दी। वो हमेशा मर्यादा में ही रहे और जिस समय उनके पिता श्री दशरथ के द्वारा वन जाने के लिए उन्हें विवश किया गया, क्योंकि उनकी पत्नी ने एक बेटे के लिए राजकाज मांगा, दूसरे के लिए वन। तो यदि राम चाहते तो वे दशरथ पर आक्रमण करके राजा बन सकते थे, यहां तक कि अपने भाई को भी समाप्त कर सकते थे, यहां तक कि अपनी मां को भी रास्ते से हटा सकते थे। वो बलवान थे, शक्तिशाली थे और राजकाज उसी समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस परंपरा को निभाया और वन को गए। वन में रहते हुए उन्होंने पूर्ण एक आम आदमी तरह जीवन जिया और फिर वापस आए। उनके भाई ने भी अपना धर्म निभाया, जो भाई का कितना बड़ा त्याग था। वो राजा नहीं बने और उनकी खड़ाऊ उस पर रखी, सिंहासन पर, और उन्होंने ये कार्य किया, एक मर्यादा में रहते हुए कार्य किया।
तो अब आप देखिए कि कहाँ एक व्यक्ति का आप कार्य देखिए और एक दूसरे व्यक्तियों का कार्य देखिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें ये प्रेरणा देता है कि व्यक्ति मर्यादा में रहते हुए कितने बड़े कार्य कर सकता है। और जो व्यक्ति इस तरह से मर्यादा में रहते हुए कार्य कर रहे हैं और व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं, तो हमें उन कार्यों से सीख लेनी चाहिए और उन कार्यों से सीख लेकर हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए कि हमारे इस देश में, इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष की इस भूमि पर ऐसे लोग भी यहां रहे हैं और ऐसे लोगों ने यहां इस तरह का जीवन जिया है और हम उनके कितने गुना आगे चलकर कैसा जीवन जी रहे हैं, उनसे हमने कितनी प्रेरणा ली है, ये हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमने शास्त्रों की कुछ सीख ली, शास्त्रों का कुछ हमने अध्ययन किया, उनका ज्ञान लिया। रामायण पढ़ने से या रामायण रखवा देने से कुछ नहीं होता है जब तक राम के चरित्र को जीवन में थोड़ा सा भी न ढाला जाए। ऐसा ही दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय अगस्त ऋषि लंका पहुंचते हैं और वो राम को आदित्य स्तोत्र की दीक्षा देते हैं और धनुष बाण देते हैं और कहते हैं कि रावण पर विजय इन धनुष और बाण से होगी, अब तक जो तुमने शस्त्र अपनाए उनसे नहीं होगी। अगर अगस्त ऋषि ये सोचते कि रावण भी पंडित है और मैं भी पंडित हूं, मुझे तो रावण की सहायता करनी चाहिए, तो आज सत्य की विजय नहीं होती और राम का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा अवगत कराना चाहता हूं जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, कि ब्राह्मण की ये परिभाषा है, ब्राह्मण वो है जो सत्य के साथ खड़ा हो और जो सत्य के साथ अडिग रहे, खड़ा रहे, लालच ना करे। अगस्त ऋषि ने यही कार्य किया था। हमें ये प्रेरणा रामायण से लेनी चाहिए। ये है ब्राह्मण की परिभाषा, क्योंकि ब्राह्मण इतना बड़ा शब्द है कि यदि ब्राह्मण शब्द निकाल दिया जाए सनातन में से, तो सनातन में बहुत कुछ बाहर निकल जाता है। इतना बड़ा शब्द है ब्राह्मण। तो जो लोग जातिवादी मानसिकता के होते हैं, मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जातिवादी ये तो एक सिस्टम है। जातिवादी विचारधारा में हमें कभी नहीं चलना चाहिए। आदमी कर्म से ही बड़ा बनता है, कर्म से ही छोटा बनता है। जातिवादी मानसिकता वाले लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। वे राष्ट्र का तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन वो अपने आप में भी धोखा देते हैं। ऐसे ही जो जातीय व्यवस्था है, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। आज से 300 साल पहले कोई ड्राइवर नाम की जाति नहीं थी, लेकिन आज तुम देखो ड्राइवर एक जाति बन गई है। डॉक्टर कोई जाति नहीं थी, आज डॉक्टर भी एक जाति बन गई है। जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी कोई जाति नहीं थी, आज टेक्निकल जाति बन गई है। जो भी आपके कार्य होते हैं, कार्य के अनुरूप वो जाति बनती चली जाती है। इसीलिए जातियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं और चलती रहती हैं। हम लोग बेसिकली कर्म से ही जुड़े रहते हैं और जो कर्मानुसार समान भाव के होते हैं उन्हीं की मैत्रता मिलेगी, और जो कर्मानुसार विपरीत गुणवान होते हैं उनकी हमेशा विरोधाभास मिलेगा। एक व्यक्ति कर्म के अनुसार जुड़ा हुआ है, मान लो एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, वो कर्म से ब्राह्मण, वो जाति से ब्राह्मण है, और एक दूसरा व्यक्ति भी साइंटिस्ट है, वो जाति से वैश्य या क्षत्रिय है, लेकिन वो कर्म से दोनों एक है, क्योंकि वो दोनों ही साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं। तो कर्म से व्यक्ति समान होते हैं, जाति से नहीं। उनकी जाति अलग अलग है, आप लोगों की नजरों में अलग अलग है, लेकिन भगवान ने यहाँ कोई जाति नहीं बनाई। भगवान ने यहाँ कर्म के लिए भेजा है। उसने सीधा उपदेश दिया है कि आप कर्म करिए, और कर्म फिर आप इस तरह से करिए कि अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किए, समाज कल्याण के कर्म किए, समाज के अनुसार ढलने वाले समाज के कल्याण को विभक्त करते हुए अगर आपने जीवन जिया है, संदेश दिया है, तो समाज एक दिन आपको खुद भगवान कहने लग जाएगा। ये है सनातन संस्कृति और इसकी विशेषता है। इसीलिए इस सनातन संस्कृति में यदि यहाँ पर कुछ कार्य हुए हैं तो वो उस संस्कृति में रहते हुए प्रेरणादायक हुए हैं। जैसे कि भगवान राम ने
मर्यादा में रहते हुए कार्य किया और मर्यादा में रहते हुए कार्य करके उन लोगों ने समान साधारण जीवन जीकर इस समाज को यह संदेश दिया है कि व्यक्ति सादा जीवन जीकर और एक सम्मानजनक जीवन जीकर, सादा जीवन जीकर, कल्याण भाव से और दयालु भाव से दृढ़ संकल्प लेकर यदि वो जीवन जिएगा तो वो एक दिन अवतार का रूप ले लेगा, उसे लोग अवतार के रूप में देखने लग जाएंगे। ये है हमारी सनातन संस्कृति का संदेश। और सनातन संस्कृति में जो भाव मिलता है वो कर्म का भाव मिलता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कर्म में ही सब कुछ निहित है। भगवान कृष्ण ने खुद गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो नारा दिया है, जो एक मुख से उनकी वाणी ये निकली है, वो इसी भाव को दर्शाती है कि आप कर्म करिए। तो कर्म करने पर उन्होंने मानव को संदेश दिया है, ना कि अलग अलग जातियों के लोगों को। हाँ, मैं वर्ण बिल्कुल सत्य है, वर्ण वास्तव में ही 4 होते हैं और चारों वर्ण आपके जो पुरुष है, पुरुष में भी जैसे 4 भाग होते हैं, उसकी पेट, उसकी भुजा, उसकी टांग और उसका मस्तिष्क, इस तरह से ही 4 वर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन चारों वर्णों से गुजरता है। हमारे भाजू छत्री का काम करते हैं, हमारे मस्तिष्क ब्राह्मण का काम करती है, हमारी पैर ये शूद्र का काम करते हैं और हमारे पेट ये वैश्य का काम करते हैं। तो ये चारों वर्ण ही हैं, ये सत्य है। और इस तरह से जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है वो उसी वर्ण को पूरा करेगा, उसी वर्ण में उसका जीवन चलेगा, पूरा जीवन। 4 वर्णों से ही हमारे पूरे राष्ट्र का काम होता है, ऐसे ही 4 वर्णों से ही हमारे पूरे शरीर का काम होता है। इन 4 वर्णों में एक वर्ण को आप निकाल दें तो शरीर अधूरा, ऐसे ही इन 4 वर्णों में आप एक वर्ण निकाल दें तो वो राष्ट्र अधूरा। जो भी टेक्निकल लोग होते हैं वो सभी शूद्र वर्ण में ही आते हैं, और जो भी क्षत्रिय का वर्ण करेंगे, रक्षात्मक कार्य करेंगे, वो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और जो दिमागी कार्य करेंगे वो ब्राह्मण वर्ण में आएंगे, और जो बिजनेस का कार्य करेंगे वो वैश्य वर्ण में आएंगे। जिस राष्ट्र में व्यापार ईमानदारी से और अच्छा व्यापार होगा, उस पेट में उस राष्ट्र में कभी कब्ज नहीं होगी और उस राष्ट्र की तरक्की होगी, क्योंकि उस राष्ट्र की जो तरक्की आएगी वो उस वैश्य से ही आएगी, उसके इनकम के पैसे से आएगी, इनकम टैक्स के पैसे से आएगी। और जिस राष्ट्र पर जितना पैसा ज़्यादा आएगा उस पैसे से वो अपने रक्षात्मक कार्यों को अच्छा करेगा। ये है राष्ट्र का सिस्टम। तो ये आज भी सत्य है और ये हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित है। अगर हम अपनी सनातन संस्कृति को इससे मेल करके देखें तो पूर्णतः सत्य है। हाँ, हमारी सनातन संस्कृति में समय के अनुसार कुछ आडंबर आ गए थे, ब्राह्मणों ने अपने आडंबरों को बढ़ावा दे दिया, ये बात सत्य है, जिससे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ त्रुटि हो गई और धर्म एक पतन की ओर चल पड़ा, ये सत्य है। लेकिन हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं है, हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई भी दूसरा धर्म नहीं हो सकता। अगर जीवन जीने की अगर शैली है तो वो हिंदू धर्म में है, ये वास्तव में सत्य है। लेकिन कितने लोग इस हिंदू धर्म को जानते हैं? उन लोगों को ये धर्म पढ़ना और सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। आडंबरों में रहकर इस धर्म को दोष नहीं देना चाहिए। इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कर्तव्य पर जोर दिया गया। जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो उसे सही करे, कर्तव्य रूपी कार्य करे। कर्तव्य, ड्यूटी और धर्म एक ही शब्द होते हैं। संस्कृत में इसको कर्तव्य कहते हैं, इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, हिंदी में इसे धर्म कहते हैं। एक ही बात है। ये प्रेरणा हमें हिंदू संस्कृति से ही मिलती है और हिंदू संस्कृति की एक ही विशेषता है कि कर्म के अनुसार आप कार्य करें। तो ये जो भी कार्य हो रहे हैं आज हमारे देश में, जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है जातिवादी सर्प को समाप्त करना। क्योंकि हम लोग 1000 साल या 1500 साल पुरानी जातीय व्यवस्था में आज भी चल रहे हैं, जो कि हमारे भ्रम है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान
पूरी तरह से लागू हो गया और हमारे देश का जो संविधान है अपूर्ण तरीके से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको पुनः इससे अवगत करा दूं। 26 नवंबर 1949 को हमारे 1 से 11 तक के आर्टिकल लागू हो गए थे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया गया, संविधान सभा को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया जो उसके शेष आर्टिकल थे 12 से 395 तक वो लागू किए गए। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतया लागू किया गया। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। तो मैंने आपको ये बात बतला दी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हम एक आज़ाद देश के नागरिक हो गए, तो हमें एक नागरिक की भांति विचार करना चाहिए, नागरिक की भांति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, नागरिक की भांति हमें सोचना चाहिए। जब एक व्यक्ति किसी भी सरकारी संवैधानिक दायित्व पर शपथ लेता है तो एक भारत के नागरिक की भांति शपथ लेता है। वो किसी पंडित जी या किसी चौधरी साहब के रूप में शपथ नहीं लेता। वो बोलता है कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते, तब वो शपथ की आगे की भाषा बोलता है और वो शपथ लेता है भारत के नागरिक के रूप में। तो ऐसे ही जिस समय वोटर वोट डालने जाए तो वो भी एक भारत के नागरिक की हैसियत से वोट डाले, ना कि वो एक पंडित जी बनकर या ठाकुर साहब बनकर या एक शूद्र बनकर, दलित बनकर वो वोट ना डाले। अगर उसके अंदर एक दलित का भाव होगा, एक शूद्र का भाव होगा, एक पंडित जी का भाव होगा, एक चौधरी साहब का भाव होगा, तो हमारे देश का सिस्टम सही नहीं होगा। तो मैं जो ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, आप लोगों तक ये भाव पहुंचा रहा हूँ, ये केवल इसलिए पहुंचा रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें कि व्यक्तियों में किसी भी दलित, पंडित जी, चौधरी साहब का भाव नहीं होना चाहिए, उसमें भारत के नागरिक का भाव होना चाहिए। और वो भारत के नागरिक के भाव के रूप में जब हमारे देश में 150 करोड़ लोग, अगर इनमें से 100 करोड़ लोग भी इस तरह के हो गए तो ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए हमें इन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि लोग जागरूक हों, इस जाति के बवंडर से, जाति के भ्रम से बाहर निकलें और वो अपने आप को एक भारत का नागरिक समझें। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिक को ही सब अधिकार दिए गए हैं। और आज़ादी हमें किस बात की मिली है? हमें आज़ादी इसी बात की मिली है कि हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, हमें कोई भी नौकरी कर सकते हैं तो नौकरी में जा सकते हैं, हमें कोई भी सेवा करनी है वो सेवा कर सकते हैं, हमें नेता बनना है हम समाज सेवा कर सकते हैं, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये जो हमें आज़ादी मिली है भारत के नागरिक के रूप में मिली है, ना कि अगर हम अपने आप को दलित मानेंगे तो हम 1500 साल पीछे चले गए, अगर हम अपने आप को ठाकुर साहब और चौधरी साहब मानेंगे तो हम 1000 साल पीछे चले गए। वो व्यवस्था उस समय थी, आज हमारी ये व्यवस्था नहीं है। आज हमारी ये व्यवस्था है कि हम एक भारत के नागरिक की भांति अपना दृष्टिकोण रखें और भारत के नागरिक की भांति अपना कार्य करें और भारत के नागरिक की तरह अपनी सोच रखें। और भारत के नागरिक की तरह जब हम सोच रखेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे तो फिर लोगों में जागृति आएगी, और जब लोगों में जागृति आएगी लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है और ये जाति विहीन हमारा समाज होना चाहिए। तो फिर सरकार को मजबूरन एक दिन ये जातियां समाप्त करनी पड़ेंगी। सभी लोगों को, सभी जातियों को समान करके सरकार को एक दिन भारत के नागरिक के रूप में आपको मान्यता देनी पड़ेगी। आप एक नागरिक माने जाएंगे, एक सिटीजन माने जाएंगे, ना कि किसी एक जाति के नागरिक। ये है ये सत्यता। और जिस दिन हम अपने जाति के इस टैग को हटा देंगे, जातिवाद इस देश में से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये राष्ट्र शक्तिशाली रूप में उभरना शुरू हो जाएगा और हम एक भारत के नागरिक के रूप में विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे और ये विकसित राष्ट्र एक संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और दुनिया में भारत एक विश्व विजेता के रूप में उभरकर विश्व गुरु का स्थान लेगा। इस तरह से हम भारत में विश्व गुरु का स्थान ले लेंगे। तो हम जाति के इस भ्रम को हमें तोड़ना होगा। जातीय भ्रम में हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। एक व्यक्ति दलित जाति का है
और वो व्यक्ति पुलिस में या फौज में भर्ती हो जाता है, बहुत बच्चे हैं नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो छत्री का कार्य नहीं कर रहा? एक दलित वर्ग का व्यक्ति टीचर बन जाता है, अध्यापक बन जाता है, तो क्या वो एक ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, कर्म से ही व्यक्ति क्षत्रिय बनता है, कर्म में ही निहित है। ईश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, हमारी सनातन संस्कृति ने जो हमें अधिकार सौंपा है, जो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है, वो है कि कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, अपने आप को वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँचाता है। और यदि उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा है और इतना उच्च है कि उसने इतने श्रेष्ठ कार्य कर दिए, तो व्यक्ति के उन कार्यों को देखकर लोग उसे अवतारवाद की संज्ञा देते हैं, लोग उसे अवतार मानने लग जाते हैं। अंत में वो व्यक्ति किसी भगवान रूपी अवतार का रूप ले लेता है। ये है हमारी सनातन संस्कृति। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये अपील करता हूं कि आप लोग इस तरह से जागृति फैलाएं, मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेषित करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें, अधिक से अधिक लोगों को भेजकर इसका अधिक से अधिक आगे प्रचार करें, ताकि भारत के लोग इस जातिवादी मानसिकता को छोड़कर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में आए। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में जब वो लोग आगे चलेंगे, आगे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, तो फिर राष्ट्रीयकरण यानी कि जातिवाद छोड़कर लोग राष्ट्रवादी हो जाएंगे। और जिस समय हमारे देश में 150 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ या 80-85 करोड़ लोग, 80-85 करोड़ लोग अगर यहाँ राष्ट्रवादी हो गए, तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा, दुनिया का। तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ये है आरएसएस का सपना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं एक आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते आपसे ये कहता हूं कि यदि लोग जातिवादी मानसिकता को छोड़ देंगे, अपने आप को भारत का नागरिक सोचेंगे, भारत के नागरिक की हैसियत से वो कार्य करेंगे, भारत के नागरिक की हैसियत से वो अपने आप को सर्वाइव करेंगे, तो भारत निश्चित ही एक दिन सर्वव्यापी होते हुए, सबका साथ सबका विकास लेते हुए, ये देश एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। ये है आरएसएस विचारधारा, आरएसएस की सोच, आरएसएस का आयाम, आरएसएस का प्रोग्राम। कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते आपसे ये कहता हूं। और मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेषित करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और लोग अपने आप को दलित ना समझें, अपने आप को कोई भी जाति का ना समझें। जाति व्यक्ति की कर्म में ही निहित होती है, कर्म ही उसकी जाति होती है। जो व्यक्ति जिस कर्म को करेगा वो उसी की जाति का रूप ले लेता है। ये सनातन सत्य है, हमारी संस्कृति इसी बात का उपदेश देती है। तो मैं नम्र निवेदन करते हुए कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत के लोगों का मानसिक विकास विकसित करते हुए मैं ये कहता हूँ कि समस्त लोग इसका प्रचार प्रसार करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।